हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। और आज है 25 दिसंबर, तो हैप्पी क्रिसमस डे। और बस अभी मैं लगा रही हूँ झाड़ू। वैसे सुबह एक बार लग चुका है, सुबह सुबह ही यहाँ बाहर सब जगह लग जाता है झाड़ू, पर ये पत्ते पत्ते फिर से हो जाते हैं पेड़ पौधों की वजह से ना, तो फिर दोबारा से लगाई है। और इसके बाद में अब मैं लगा रही हूँ पोंछा। किचन, गैलरी, रूम सब जगह लग चुका है। बस ये बाहर वाला रूम रह गया था तो उसमें भी लगा रही हूँ। और ये जो सीढ़ी है ना दूसरी वाली, वो कोने से ना टूट गई है, तो इसका जो गैंगसा का पत्थर है वो पूरा चेंज होगा। फिर दूसरा गैंगसा का पत्थर उतना काट के यहाँ सेट किया जाएगा, तब जाके वो सही होगी। ऐसे तो कुछ चिपका भी दी जाए लेकिन सही नहीं लगेगी चिपकाने से, तो दूसरा पत्थर ही लगेगा, इतना ही। और श्याम के लिए मैं सेंटा क्लॉज की ड्रेस तो नहीं मंगा पाई, तो उसके पास सेंटा क्लॉज की ड्रेस नहीं थी। तो क्या हुआ, मैंने ये मैरून कलर के श्याम के कपड़े रखे हुए थे तो ये पहना दिए हैं। और कैप भी मैरून कलर की जो लगाता रहता है डिलीवरी में भी, तो वो लगा दी है। तो थोड़े बहुत सेंटा क्लॉज से ड्रेस मैच हो रही है। वैसे तो वो बिल्कुल रेड में होती है, पर नहीं मंगा पाए तो कोई ना, हमारे छोटे से सेंटा क्लॉज हो चुके हैं रेडी। ये देखो बाहर जाने के लिए बोल रहा है, आधा आधा करता है कि आधा चले, सीधे गेट खोल के फिर तो बाहर जाने की रखता है। बाहर अंधेरा है इस वजह से बोल रहा है कि साथ में चलो। ये कहाँ है जी? ये कहाँ है? सेंटा क्लॉज लल्ला यहाँ। ए छोटू सा सेंटा, ये नन्हा प्यारा सेंटा कहाँ जा रहा है? और ये देखो श्याम सेंटा क्लॉज को ही टीवी में भी देख रहा है। वो मासा एंड द बियर देखता है, तो मासा एंड द बियर में ये क्रिसमस डे वाला पार्ट चल रहा है, तो बड़ा खुश हो रहा है देख देख के। और मासा एंड द बियर तो बहुत पसंद करता है वो। उसमें वो मासा चुलबुली सी एक लड़की रहती है छोटी सी, मतलब बहुत ज़्यादा उसको देखेगा, वो बोलेगी कुछ भी तो बहुत ज़्यादा खुश होता है, उछलेगा, दौड़ दौड़ के आके बताता है कि बड़ा अच्छा लग रहा है उसे। और ये है अगले दिन की वीडियो। आज है 26 तारीख और आज एकादशी है, और ये साल की लास्ट एकादशी है। फिर नए साल में जो आएगी एकादशी वो आएगी। तो बस यहाँ पे मैं कर रही हूँ पूजा। और मैं एकादशी के दिन खीर बना के भी चढ़ाती हूँ। वो खीर साबूदाना की बनाती हूँ, चावल तो मतलब बढ़ जाता है एकादशी को। तो ये भी आ गया था, जाग गया था, तो उसको आरती दिलाई है। और मैंने आरती तो कर ली है। यहाँ पे मैंने खीर भी रख दी थी, तो वो पक रही है। खीर बन जाए फिर इसे ठंडा करके भोग लगाऊं, तब जाके फिर चाय वगैरह बनाऊंगी। तो यहाँ पे अभी तो ये बन रही है। थोड़ा लेट साबूदाना ये लेके आए थे दुकान से, नहीं तो मैं साथ ही साथ पहले ही रख देती हूँ। जब तक मैं पूजा वगैरह करती हूँ तब तक बन के तैयार हो जाती है। तो बस पकने ही वाली है, थोड़ा वैसी है, मतलब साबूदाना मैंने कम ही डाले थे, भोग के हिसाब से ही बना रही थी, इसी वजह से फिर मैंने ये चाय वाले पैन में बना लिया है। और खीर पक गई है, ठंडी करके भोग लगा दिया है। और आज मतलब एकादशी के दिन अग्यारी वगैरह भी मैं कर देती हूँ, तो उसी में भी भोग वगैरह चढ़ा देते हैं अग्यारी में भी। तो बस यहाँ पे पूजा हो चुकी है। और ये साथ ही साथ मेरे रहता है जब मैं पूजा करती हूँ। अगर जाग रहा होता है तो ज़रूर साथ ही साथ रहता है। और पूजा करने के बाद में यहाँ पे हमारी चाय भी बन गई है। और बस चाय वगैरह पी ली है। उसके बाद में यहाँ पे मैं बना रही हूँ सब्जी। और सब्जी वगैरह बन जाए उसके बाद में फिर सेंटर भी मुझे जाना है, आंगनवाड़ी। और खाना से फ्री होने के बाद में मैं अब तैयार हो रही हूँ आंगनवाड़ी के लिए। तो बस मैंने घर के जो कपड़े पहने थी वो चेंज कर लिए हैं, साड़ी पहन ली है, और बस बाल वगैरह कंघी कर ली है, और अब बस निकल रही हूँ।
और बस अब मैं आंगनवाड़ी केंद्र पहुंच चुकी हूं और आज दूध भी अभी बच्चों को दिया जाएगा क्योंकि गुरुवार है आज, तो मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को बच्चों को दूध दिया जाता है। आंगनवाड़ी में भी अब आ गया, जैसे कि स्कूल में आता था पहले, अब आंगनवाड़ी में भी अभी इसी महीने से ही आया है दूध बच्चों के लिए। तो बस यहाँ पे पानी गर्म हो रहा है दूध के लिए और यहाँ पे मैं ये बोल रही थी कि छोटे से बच्चे को घर छोड़ाओ, नहीं तो यहाँ पे कई सारे बच्चे हैं, गिरा जाए, लग जाए उसे। वो अभी बहुत छोटा है, 6-7 महीने का ही है, पर वो ये है ना कि भाई ले आते हैं उनके, इस वजह से तो छोटे बच्चों का वो रहता है, ज़्यादा ही छोटे हों। बस यहाँ पे दूध घोल दिया गया है और यहाँ पे बच्चों को दिया जा रहा है। और ये है शाम के टाइम की वीडियो। तो यहाँ पे ये मुझसे बोल रहे थे कि बाजरे की रोटी खाना है, तो आज बाजरे की रोटी बना लो। और दाल बनी रही है, तो दाल के साथ में बाजरे की रोटी अच्छी भी लगेगी। तो यहाँ पे मैं सेंक रही हूँ बाजरे की रोटी। और वैसे तो फिर चूल्हा ना जल रहा होता तो फिर इनके लायक गैस में ही बनाती, लेकिन चूल्हे में आग अच्छी थी, पानी वगैरह भी गर्म किया था, तो फिर मैंने कहा चलो इसी में बना लेते हैं। और सर्दी के मौसम में ही बाजरे की रोटी का खाना है, सर्दी के मौसम में ही अच्छी लगती है, गर्मी में तो नहीं ज़्यादा कोई खाता, क्योंकि ये थोड़ा गर्म होता है बाजरा, इस वजह से सर्दी में ही ज़्यादातर सबके घरों में बाजरे की रोटी बनती हैं। तो बस यहाँ पे मैं बना रही हूँ रोटियाँ। यहाँ पे हमारा खाना बन चुका है, दाल और रोटी। तो ये मिक्स दाल है, इसमें अरहर, मूंग, मसूर की दाल मिली हुई है। तो आ जाइएगा आप लोग भी, आके खाना खा लीजिएगा। और चूल्हा तो बाहर जल ही रहा था, तो ये बोल रहे थे कि चूल्हा तो पहले से जल ही रहा है, क्योंकि पानी वगैरह गर्म करते हैं उसमें, तो पानी हमेशा उसमें मटकी रखी रहती है गर्म होने के लिए, कि कभी भी किसी वक्त ज़रूरत पड़ जाए, जैसे कि बर्तन वगैरह धो रहे हैं तो उसमें भी यूज कर लेते हैं, शाम को चाहिए होता है, तो ऐसे तो उसमें मटकी रखी रहती है पानी की गर्म होने के लिए। तो चूल्हा जल ही रहा था, ये बोल रहे थे कि चूल्हे में ही बना लो रोटी। तो बाजरे की तो वैसे भी चूल्हे में ही अच्छे से सिक पाती है, और गैस में सही से सिक नहीं पाती। वैसे तो बनने को गैस में भी बना लेते हैं सब, पर थोड़ा बहुत ये है ना कि चूल्हे में सही से सिक जाती है बाजरे की रोटी। तो फिर रोटी बनाई और दाल वगैरह सब गैस में ही सब बनाई थी, तो रोटी बस बनाई थी। और इसी बहाने ये होता है ना कि चूल्हे में काम कर रहे हो तो हाथ भी सेंकते जाते हैं और काम भी होता जाता है, ये होता है। गैस में यह है कि सर्दी चाहे लगे, और चूल्हे में खाना बनाओ तो ये सही रहता है कि हाथ भी सेंक लो। यहाँ श्याम, मतलब ऐसे रात हो या दिन हो, बस खेलने से मतलब रहता है। बिस्तर से उतर के गया, बाहर निकल गया और सीधे गैलरी में जाता है। और गैलरी में थोड़ा बहुत तो भले से जाल में पॉलीथीन डाल देते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत हवा आती रहती है, जीना के गेट से आती रहती है, थोड़ा बहुत तो आ ही जाती है हवा। और हवा 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा चल रही है, पर ये मानता नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं पे करते हैं एंड मिलते हैं आपका फिर नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में। और अगर आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, और जो न्यू हो वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे न्यू ब्लॉग आप तक ऐसे ही पहुंचते रहें। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।